तो आइए चलिए हम लोग आज देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्रांति क्या है, फ्रांसीसी क्रांति क्या है, क्रांति कहते किसे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस का समाज, फ्रांस में जो क्रांति हुई वो फ्रांस के समाज में किस कारण क्रांति होती है। तो फ्रांस का समाज 3 भागों में विभाजित है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में। इन तीनों स्टेट में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रथम स्टेट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो जो प्रथम स्टेट है इसमें पादरी वर्ग, फ्रांस के समाज के जितने भी पादरी वर्ग थे, जो चर्च के धार्मिक लोग जिनको कहा जाता है चर्च के लोग, प्रथम स्टेट में वो आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, जिसको हम लोग सामंती व्यवस्था कहते हैं, भारत में भी ये परंपरा थी। तो वहाँ पे भी फ्रांस का भी जो समाज था उसमें कुलीन वर्ग था, उसमें सामंत वर्ग के लोग थे। ये लोग द्वितीय स्टेट में आते थे। फर्स्ट स्टेट में पादरी वर्ग के साथ साथ राजतंत्र के लोग, जो राजा या राजा के संबंधी होते थे, वो भी प्रथम स्टेट में आते थे। जो तृतीय स्टेट है ये जनसाधारण है। फ्रांस के समाज में जितने भी साधारण लोग हैं वो थर्ड स्टेट के अंतर्गत आते थे। इसमें बड़े व्यवसायी भी थे, बड़े व्यवसायी, गरीब, मजदूर, भूमिहीन किसान, ये लोग तीसरे स्टेट में आते थे। अब उस समाज में सबसे बड़ी विषमता यह थी कि जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग हैं ये इनके पास विशेषाधिकार प्राप्त था, और जो तृतीय स्टेट के लोग हैं इनको किसी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं था। तो विशेषाधिकार क्या है, अब हम लोग इसको देखते हैं। ये जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग हैं ये टैक्स फ्री हैं, इनको किसी भी प्रकार का टैक्स अदा नहीं करना होता था, ये किसी प्रकार का कर नहीं देते थे राज्य में। जबकि जो तृतीय स्टेट है, राज्य का जितना भी कर का बोझ होता था वो इन्हीं लोगों पर डाला जाता था, सारा कर ये लोग अदा करते थे। यानी कि इनसे पैसा वसूल करके और वो सारा पैसा भोग विलास में व्यय किया जाता था राजतंत्र के द्वारा। तो ये समाज में एक बहुत बड़ा असंतोष था। अब दूसरी बात ये थी कि ये तो इनका विशेषाधिकार हो गया। इस विशेषाधिकार के अलावा भी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चर्च के लोग हैं पादरी, ये वहाँ पे एक कर होता था, इसको टाइड कहा जाता है। टाइड ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह कर चर्च के द्वारा लगाया जाता था, इसका उपभोग पादरी लोग करते थे, और ये सामान्य जनता थर्ड स्टेट पर ही टैक्स लगाया जाता था। ये जो है चर्च थर्ड स्टेट पर ही, थर्ड स्टेट के लोगों से ही ये टैक्स वसूलता था। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होता था वो भी थर्ड स्टेट के ऊपर लगाया जाता था। यानी ये जो दो वर्ग है, प्रथम और द्वितीय स्टेट, ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है, यही इनका विशेषाधिकार है। और जो तृतीय स्टेट है वो सारा टैक्स तृतीय स्टेट अदा करता है। अब दूसरी बात यह है कि जो आय का इनकम हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति फ्रांस की क्या थी। तो जो आय का स्रोत था वो आय का स्रोत भूमि, जमीन से खेती करके लोग करते थे। जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, तो मेहनत कश लोग हैं, वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और जो पैसा आता है उनको उनसे टैक्स लिया जाता है। और जो बड़ा स्रोत है इन लोगों के पास, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। फ्रांस की जो टोटल भूमि थी उसका 60% भूमि और 40%, जो 60% भूमि है ये प्रथम और द्वितीय स्टेट के पास है, और 40% भूमि थर्ड स्टेट के पास है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश भूमि के मालिक प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग हैं, और जो कम भूमि है वो तृतीय स्टेट के पास है, जबकि सारा टैक्स तृतीय स्टेट भरता है और प्रथम और द्वितीय ये कर अदा नहीं करते हैं।
ये फ्रांस की आर्थिक स्थिति है। इसके अलावा वहाँ पर ये जो तृतीय स्टेट है, एक और विशेष अधिकार यह है कि वहाँ अगर किसी तरह का सड़क बनाना है, जो भी सार्वजनिक काम है वो काम इनसे फ्री में लिया जाता था। इसके लिए इनको कोई व्यय, इनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी। ये इनको फ्री में काम करना पड़ता था, सड़क बनवाना हो या राजतंत्र का कोई भी काम हो। तो वैसी स्थिति में इस थर्ड स्टेट के बीच में एक बहुत बड़ा आक्रोश था। ये इस समाज में एक ऐसा कारण है जो आर्थिक कारण और सामाजिक कारण दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ की क्रांति को प्रभावित करती हैं और क्रांति के लिए लोगों में एक असंतोष है। चलिए तो दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। और आपको मेरा ये क्लास कैसा लगा? मेरा जो लेक्चर आपको लगातार मैं दे रहा हूँ फ्रांस की क्रांति पे, और क्लास 9th का मैं दूंगा। आप लगातार बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे ऑनलाइन ये प्रश्न डाल सकते हैं, आपको उसका समाधान अगले लेक्चर तक मिल जाएगा।